Good morning everyone. Today we discuss class 9 chapter 2 polynomials exercise 2.4. इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पोलोनोमियल आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ़ p ऑफ x इज़ ए पोलोनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि हमारे पास एक पोलोनोमियल दे रखा है px और उसकी डिग्री एक के इक्वल या एक से क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, और जो a है वो एक कोई रियल नंबर है, देन फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इसमें है x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो x माइनस ए है वो p ऑफ x का फैक्टर है। कब? यदि p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि हमारे पास p ऑफ a 0 के इक्वल है तो x माइनस ए किसका फैक्टर होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा। ठीक है। सेकेंडली, हम जो फैक्टराइजेशन है पोलोनोमियल का, मान लो हमारे पास कोई पोलोनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म। जो हमारे पास मिडल टर्म है उसको सप्लिट करके इसका फैक्टर करेंगे। वो जो आगे हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे उनसे देखेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स हैज़ एक्स प्लस वन ए फैक्टर। जो हमारे पास ये पोलोनोमियल गिवन है 4 पार्ट्स में, तो हमने ये बताना है कि x प्लस वन इनका फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन। हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे। हमारे पास जो x प्लस वन है इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 0 माइनस वन। ये कैसे आया? जो प्लस वन है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का वन है तो राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस वन होगा, अगर माइनस वन है तो प्लस वन होगा, और 0 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस वन आएगा। अब हम क्या करेंगे? जहाँ भी हमारे पास पोलोनोमियल में x है वहाँ पर माइनस वन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर x रेज टू पावर 3 है, यहाँ माइनस वन रेज टू पावर क्या होगा, 3, प्लस माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस x की जगह माइनस वन प्लस वन। अब उसके बाद क्या करेंगे? माइनस वन को हम है ना 3 टाइम्स लिखेंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, और यहाँ पर इसको लिखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस वन और प्लस वन। ठीक है। अब देखो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन। अब उसके बाद माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर प्लस का वन, और यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल। तो हमारे पास जो p ऑफ माइनस वन है वो किसके इक्वल आया, 0 के। सो x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलोनोमियल x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास लेट p ऑफ x क्या दे रखा है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एक्स प्लस वन। तो वही सेम पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस वन आएगी। और अब माइनस वन को जो पोलोनोमियल दे रखी है हमारे पास वहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू माइनस वन। माइनस वन रेज टू पावर 4 प्लस माइनस वन रेज टू पावर 3 प्लस माइनस वन रेज टू पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। अब आप एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो माइनस वन की पावर इवन है तो वो प्लस का आएगा,
जैसे -2 हो, -3 हो, -5, अगर उसकी पावर इवन है तो प्लस का 1 आएगा हमारे पास, तो +1। अगर ओड है तो फिर माइनस आएगा, -1 +1 -1 +1 +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1। तो हमारा पी ऑफ जो -1 है वो किसके इक्वल आया है 1 के। तो अब यहाँ पे देखो हेयर पी ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, सो x +1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलोनोमियल p ऑफ x। थर्ड पार्ट में हमारे पास लेट p ऑफ x ये गिवन है, वी सेम पुट x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पोलोनोमियल है वहाँ पर x की वैल्यू -1 रख देंगे। तो यहाँ पर p ऑफ -1, यहाँ पर -1⁴ +3 इंटू -1⁻³ +3 इंटू -1⁻² प्लस -1 +1। अब देखो -1 की पावर 4 है, तो -1 को 4 टाइम्स लिखेंगे और जो कि हमारे पास प्लस का 1 आएगा। अब उसके बाद -1 की पावर कितनी है 3 है, तो -1 आएगा, -1 की हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा। अब उसके बाद प्लस -1 की पावर 2 +1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3। उसके बाद +1 और -1, ये हमारे पास -1 आएगा और +1। ठीक है, देखो -3 +3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1। हेयर p ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, hence x + 1 is not a factor of given polynomial। तो जो अगर मान लो हमारे पास p ऑफ -1 0 आ जाता, तो जो x + 1 है इस पोलोनोमियल का फैक्टर होता। अब ये 0 नहीं आया तो ये इस पोलोनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सॉरी 4th पार्ट। इसमें 4th पार्ट में हमारे पास क्या है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻³ -x⁻² -2 + √2 इंटू x + √2। देखो इसमें भी हमने क्या करना है, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो -1 आएगी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पर -1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर -1 की पावर 3 माइनस ऑफ x² की जगह हमने क्या लिखना है, x की जगह -1 तो इसका स्क्वायर, -2 + √2 और यहाँ पर -1 + √2। अब देखो -1 की पावर 3 है तो हमारे पास -1 आएगा, -1 की पावर 2 है तो +1 आएगा और माइनस ये बाहर था तो -1 होएगा ये। अब देखो -1 की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस होगा और 2 + √2 और यहाँ पर +√2। अब देखो -1 ये हो गया हमारे पास -2 + 2 + 2√2 + √2, इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो √2 हमारे पास कितना होगा 2√2। तो इसीलिए जो p ऑफ -1 है वो हमारा कितना आया 2√2। सो
p of -1 not equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of px. Question number second. Use factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. हमने इन सभी केसेस में ये डिटरमाइन करना है कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं, फैक्टर थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, 2x⁻³ प्लस x² -2x-1। अब हम क्या करेंगे, जो g ऑफ x है उसको 0 के इक्वल रख देंगे और वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x + 1 = 0, तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, -1। अब हमने क्या करना है, जहाँ भी हमारे पास p ऑफ x है वहाँ पर -1 रख देंगे हम, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी x है, यहाँ भी x की जगह भी हमने -1 रखना है, यहाँ भी सभी जहाँ भी x है -1 रखेंगे। तो 2 × -1⁻³ प्लस -1⁻² -2 × -1 -1। अब देखो 2 × -1 की पावर, -1 की पावर कितनी है, 3, तो इसको हम 3 टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने अभी बताया था अगर माइनस की पावर -1 -2 -3 की पावर ओड हो तो माइनस में आंसर आएगा हमारा। और यहाँ पर हम -1 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 2 टाइम्स लिख देंगे, -2 × -1 और -1। तो अब p ऑफ -1, अब देखो 2 × -1 -2, -2 × -1 +2 और +2 × -1 -2। अब यहाँ पर -1 × -1 +1, उसके बाद -2 × -1 +2 और यहाँ पर -1, ये -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो क्या आ गया, 0। तो हमारे पास जो p ऑफ -1 है वो किसके इक्वल आया, 0 के। सो p ऑफ -1 = 0, तो हैंस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्योंकि जो हमारा p ऑफ -1 0 के इक्वल आया, तो इसीलिए जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये p ऑफ x गिवन है, ये g ऑफ x गिवन, तो g ऑफ x को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, x + 2 = 0 और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 0 - 2, तो यहाँ से आएगा हमारे पास x = -2। और हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास p ऑफ x है जो पोलोनोमियल है, x की जगह पे -2 रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा p ऑफ -2, यहाँ आएगा -2 की पावर 3 प्लस 3 × -2 की पावर 2 प्लस 3 × -2 +1। ठीक है, तो p ऑफ -2, अब यहाँ देखो -2 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, -2 × -2 × -2 प्लस 3 × -2 × -2 प्लस 3 × -2 +1। अब देखो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, +4 × -2 प्लस 3 × -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 और यहाँ पर हमारे पास आएगा -6 +1। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 +12 -6 +1। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ -8 -6 -14 +12 +1, तो ये हमारे पास बचेगा -1। ठीक, तो p ऑफ -2 not equal to 0, सो
जी ऑफ एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, का ये फैक्टर नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास पी ऑफ एक्स ये गिवन है, जी ऑफ एक्स ये गिवन है, तो जी ऑफ एक्स को हम जीरो के इक्वल रख देंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जो 3 है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का 3 तो प्लस का 3 होगा, और जीरो में 3 ऐड करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट होगा 3। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये पोलोनोमियल है वहाँ पर एक्स की जगह 3 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 3, यहाँ पर 3⁻³ -4 × 3⁻², यहाँ पर +3 +6। अब 3⁻³ देखो हमारे पास कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 3 टाइम्स, 3 × 3 × 3 -4 × 3 × 3 और +3 और +6। ठीक है, अब 3 × 3 9, 9 × 3 कितना आएगा 27, और यहाँ पे कितना आएगा 4 3 जा 12, 3 जा 36 +3 +9 सॉरी 6। तो ये होगा हमारे पास 27 + 3 30, 30 + 6 36 और -36। तो ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आया 0, यानी कि जो P ऑफ 3 है वो हमारा 0 आया। सो G ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ एक्स। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भाई हमने के की वैल्यू निकालनी है यदि हमारे पास सभी केसेस में जो P ऑफ एक्स का है, जो x - 1 है उनका क्या है फैक्टर है। तो ये बात मैंने पहले अभी बताया थी कि अगर मान लो हमारे पास x - a P ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो जो P ऑफ a है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। जो P ऑफ a है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हम इसमें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास P ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है x² + x + k, और हमारे पास जो x - 1 है उसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट x - 1 is a factor of given polynomial. So P of 1 is equal to 0। तो हमारे पास जो भी पोलोनोमियल दे रखा है वहाँ पे 1 रख देंगे और उसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1⁻² + 1 + k इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 + k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो अब 2 + k इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 - 2। सो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -2। ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमारे पास भी यही है कि भी जो हमारे पास ये गिवन है कि जो x - 1 है वो फैक्टर है इस गिवन पोलोनोमियल का। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास P ऑफ x क्या है 2x² + kx + √2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जो x - 1 है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। इट इज़ गिवन दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसमें यहाँ पे जो भी पी एक्स है ये हमारा पी एक्स है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वन रख देंगे। ये हमारा पी एक्स है, यहाँ पर वन रख देंगे। तो यहाँ पे टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पे आएगा टू इंटू वन इंटू वन प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो गया हमारा टू प्लस के प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू निकालनी है हमने, ये हो गया माइनस का टू माइनस रूट टू, या फिर इसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू प्लस रूट टू। ये आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास पी ऑफ एक्स ये गिवन है, ठीक है, और हमारे पास सब में ये गिवन है कि जो x माइनस वन है इसका फैक्टर है। जब भी इसका फैक्टर है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले वन। जब मान लो ये x माइनस वन इस गिवन पोलोनोमियल का फैक्टर है तो हमारे पास जो p ऑफ वन है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, वन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास k इंटू वन और ये माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो k की वन से मल्टीप्लाई करें k आएगा, फिर वन से मल्टीप्लाई करें k आएगा, तो ये आएगा हमारे पास k माइनस रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब k को तो हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। माइनस रूट टू है तो उधर जाके प्लस रूट टू होगा, और ये प्लस वन है तो ये क्या होगा, माइनस वन। तो हमारे पास ये आंसर आएगा। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस के है। इसमें भी हमारे पास जो x माइनस वन है ये इसका फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी वन निकलेगी। तो जब मान लो x माइनस वन इस पोलोनोमियल का फैक्टर है तो जो p ऑफ वन है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो हम क्या करेंगे, जो भी पोलोनोमियल दे रखा है वहाँ पर हम x की जगह वन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा k इंटू वन स्क्वेयर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास k इंटू वन माइनस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो k इंटू वन के और उसके बाद माइनस के थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। के प्लस के कितना होगा, टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू के थ्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, थ्री बाई टू। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें हमने फैक्टर बनाने हैं, सभी पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं इसके। देखो इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सप्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से करना है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सम। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस वन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 12x² माइनस 7x प्लस वन। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये x² का कोफिशिएंट्स है ये है हमारा 12,
और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है वो हमारा 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आएगा 12। और जो अब x का कोफिशिएंट्स है वो है -7। तो हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 12 और एडिशन कितना हो -7। ठीक है, ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 12 और जिनका एडिशन कितना हो 7। देखो हम यहाँ पे करके बता देते हैं। देखो जैसे मान लो दो नंबर देखने हैं, हमने दो नंबर 12, हमने मल्टीप्लाई 12 चाहिए, 1 × 12 हो सकता है। अच्छा, उसके बाद 6 × 2 हो सकता है, 4 × 3 हो सकता है। अब देखो दो नंबर हमारे पास 1 और 12 आए हैं और एडिशन कितना चाहिए -7। देखो अगर हम 1 में ये 12 ऐड करते हैं तो 13 आएगा, सम हमें ये चाहिए, ये नहीं आ सकता। ठीक है, या इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 11 आएगा, वो भी नहीं आ सकता, तो ये नंबर नहीं हो सकते। अब उसके बाद देखो 6 × 2 भी 12 होता है, लेकिन इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो, अगर मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है हमारे पास, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन हमारा कितना आएगा 7। लेकिन मुझे तो एडिशन कितना चाहिए -7, तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ -4 -3। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 12 होगा और -4 प्लस -3 ये कितना होगा -7। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा ये और देखना है यहाँ पर। देखो अगर हम माइनस इंटू माइनस करते हैं, प्लस इंटू प्लस करते हैं, माइनस इंटू प्लस करते हैं, प्लस इंटू माइनस करते हैं, अगर मान लो सिंबल हमारे क्या हो सेम हो, जैसे दोनों माइनस के दोनों प्लस के मल्टीप्लाई में, तो प्लस होगा। अगर मान लो हमारे पास अपोजिट सिंबल है मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो फिर हमारे पास क्या हुआ भाई, जो दो नंबर आए वो हमारे क्या आए हैं -4 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो -4 × -3। तो देखो इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस का 12 और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा -7। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12x²। इसकी जगह लिखना है ये 7 की जगह हमने लिखना है -4x, x लगा देना है, -3x और +1। अब पहले हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से हमारे पास देखो x कितने टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। चलो मैं इसको बिल्कुल बच्चों की तरह करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इस 12 को लिख सकता हूँ 4 × 3 और मैं x को लिख सकता हूँ x × x -4। लेकिन आपने पेपर में ऐसे नहीं करना, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको ये। और ये 4 × x और -3x +1। अब देखो इन दोनों में से यहाँ तक 4 इसके अंदर भी इसके अंदर भी, एक तो 4 कॉमन आएगा और x देखो इसमें भी है इसमें भी, और एक क्या आएगा x कॉमन आएगा। तो जब ये 4 और ये x कॉमन आ तो यहाँ बचा क्या 3 × x यानी कि 3x। और देखो जब यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे फिर क्या बच गया हमारे पास -1। अब ये बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना है आपने। अब देखो इन दोनों में से आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं इसको है ना 3 × 1 लिख दूंगा, यहाँ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 1 ही, ये 3x ही रहेगा, तो 1 कॉमन आ गया यहाँ पे। अब देखो जब माइनस का कॉमन लोगे यहाँ पे तो इनका सिंबल चेंज करके लिखना हमने, यहाँ पे आएगा 3x, ये प्लस का 1 था तो ये क्या आएगा -1। अब सारे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है 3x -1, और ये कितना बचेगा देखो 3x -1 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 4x, ये बाहर आ गया तो ये कितना बचेगा 4x। तो ये आंसर आएगा हमारा 3x -1 × 4x -1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये। अब सेकंड पार्ट देखो, फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। ठीक है, तो यहाँ भी हम है ना ये लिख देते हैं फैक्टराइजेशन बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म।
तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। यहाँ पे हमारे पास है 2x² + 7x + 3। अब देखो मैंने क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट्स देखो कितना है 2, और कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है हमारी 3, दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट्स है वो कितना हमारा 7। तो हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो 6 और एडिशन कितना हो 7। तो देखो इसमें, देखो जो ऐसे दो नंबर देखो जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हो 6 आती हो, तो 6 तो कैसे आएगा 1 × 6 भी आएगा, और 6 कैसे आएगा 2 × 3 आएगा, और तो कोई नंबर नहीं होंगे, यही फैक्टर बनेंगे इनके। तो अब देखो हमने एडिशन कितना चाहिए 7 चाहिए एडिशन। अगर मान लो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर मान लो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एडिशन हमारा कितना हुआ 7 हुआ, एडिशन कितना हुआ हमारा 7 हुआ। अब देखो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 6 आएगी, अगर एडिशन करेंगे, अगर एडिशन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होएगा 5 आ सकता है, या फिर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको, या तो प्लस का 1 आ सकता है या फिर क्या आएगा माइनस का 1। तो फिर ये दो नंबर नहीं आएंगे, तो हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे इसके, यानी कि 1 और 6, 1 और 6 ऐसे दो नंबर आएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी हो 6 और एडिशन कितना हो 7। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 × 6 और एडिशन 1 + 6 क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2x² प्लस, देखो 1 और 6 था ना, 1 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x, और यहाँ पर 1x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि x लिखना हमने। देखो ये बात सुनो, अगर मान लो मेरे पास है ना, अगर मान लो मेरे पास सम में x दे रखा है, तो अंडरस्टूड है कि जो इस x का कोफिशिएंट्स है वो कितना है 1 है। अंडरस्टूड है कि भी इस जो x का कोफिशिएंट्स है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका अंडरस्टूड है कि इसका कोफिशिएंट्स कितना है 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि 1 ही है यहाँ पर, और +3। अब देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि इसको 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, तो एक तो 2 कॉमन आएगा, x इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो एक x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पे कितना रहा 3। अब देखो मैंने बताया था भी अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखना है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अब आप कहोगे कुछ नहीं जी, तो यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ भी 1 लिख लो, तो क्या कॉमन आएगा +1, और यहाँ पर क्या बचेगा x + 3, और सारे में से क्या कॉमन आ रहा है अब x + 3। तो जब ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 2x, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 के थर्ड पार्ट में भी हमने वही मेथड यूज़ करना है। देखो जो x² का कोफिशिएंट्स है वो कितना है 6, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितनी है -6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, वो -36 आएगी, और जो x का कोफिशिएंट्स है वो कितना हमारे पास 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे दो नंबर देखने जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो कितनी हो -36 और एडिशन कितना हो 5। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो इसके हमारे पास कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। देखो हमें मल्टीप्लिकेशन तो -36 चाहिए। ठीक है, चलो माइनस बाद में ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 36 में देखो 1 × 36 आएगा। ठीक है, चलो माइनस को तो बाद में देख लेंगे, पहले हम इसको प्लस ही ले लेते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद 36 में हमारे पास क्या आएगा 2 × 18, उसके बाद 3 × 12,
उसके बाद 4 × 9, उसके बाद 6 × 6। ठीक है, अब देखो एडिशन मुझे क्या चाहिए, एडिशन मुझे 5 चाहिए। एडिशन कितना चाहिए, 5। देखो अगर मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ठीक है 36 आ जाती है, लेकिन अगर मान लो मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 35 आएगा, और ऐड करूँगा तो 37 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 आ गई, ठीक है, ठीक। अगर इनका एडिशन करेंगे तो 20 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते हमारे पास। तो इसको देखो मल्टीप्लाई तो 36 ही आएगी, लेकिन इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा एडिशन, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये भी नहीं नंबर हो सकते। अब ये देखो अगर मान लो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है, 36। अगर मान लो एडिशन करते हैं तो 13 आता है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 4 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ये हो सकता है, लेकिन ये देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, एडिशन करेंगे 12 आएगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 आएगा, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपको ये प्लस लेके बताया है, कोई नहीं माइनस लेके भी कर सकते हैं। करना तो हमने माइनस लेके ही है, लेकिन वैसे हमने इसके अकॉर्डिंग देखने थे। ठीक है, आंसर तो जो हमने मैच करना है, जो नंबर्स लेने हैं वो माइनस के करके लेने हैं। देखो फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नंबर्स देखो क्या है, नंबर हमारे पास क्या है, 4 × 9। देखो मल्टीप्लाई तो मुझे कितनी चाहिए, माइनस के 36। मान लो मैंने है ना माइनस इसके साथ लगा दिया, चलो मैं इसके साथ लगाता हूँ। अगर 4 के साथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, थोड़ा अलग देखते हैं। इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, माइनस के 36। लेकिन अगर 4 में से मैं 9 माइनस करूँगा तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा, लेकिन मैंने तो 5 जो है ना वो किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो माइनस का 4 आएगा और प्लस का क्या आएगा, 9। मल्टीप्लाई करेंगे -36, -4 + 9, एडिशन करेंगे देखो कितना आएगा, +5। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो दो नंबर हैं वो ये आएंगे 9 × -4, और यहाँ पर लिखेंगे 9 - 4 5। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 6x²। देखो जो 5 है इसकी जगह पे लिखना हमने, यहाँ पे लिखेंगे 9x - 4x और -6। अब पहले इन दो नंबर्स में से हमने कॉमन लेना है, इन दो टर्म्स में से। तो इसको मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। 3 इसमें भी है, इसमें भी एक, तो 3 कॉमन आएगा। x इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, एक x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 3। अब मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है। अब इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, तो 2 कॉमन आएगा। तो ये जो सिंबल जाएंगे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2x और प्लस का 3। अब सारे में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2x + 3। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3x - 2। ये आंसर आ गया।